सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएमसी विद रवि। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स, जिसमें कि हम लोगों ने पढ़ा था जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है, इग्नियस रॉक्स क्या होता है, सेडिमेंटेशन रॉक्स क्या होता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होता है, इन सभी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। सो अगर ये वाला वीडियो आप लोगों को देखना है तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिली है, यहाँ से जा करके आप देख सकते हैं। इसके एग्जाम्पल कई बार CITS में पूछे गए हैं कि कौन सा किसका एग्जाम्पल है, सेडिमेंटेशन रॉक्स का कैसे फॉर्मेशन होता है, इस तरह के क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। सो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में, कि फिजिकल क्लासिफिकेशन में कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो इसके 3 टाइप्स होते हैं, ये जानेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन, इसके भी 3 टाइप्स होते हैं, इसमें कैसे क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। सो जो चलते हैं हम लोग हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन हम लोग जान लेते हैं, ये होता है मेनली 3 तरह। कितने तरह का? 3 तरह का। पहला होता है स्ट्रेटिफाइड रॉक्स, दूसरा होता है अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स, और तीसरा होता है आपका फोलिएटेड रॉक्स। सो चलो अब हम लोग देखते हैं एक एक करके कि कौन कौन से किस तरह का इसका फॉर्मेशन होता है। सो हम लोग चलते हैं पहले फिजिकल क्लासिफिकेशन में, पढ़ेंगे स्ट्रेटिफिकेशन मींस स्ट्रेटिफाइड रॉक्स। फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग जानेंगे स्ट्रेटिफाइड रॉक्स क्या होते हैं। स्ट्रेटिफाइड रॉक्स कंसिस्ट डिफरेंट लेयर इन its स्ट्रक्चर एंड देयर लेयर आर सेपरेटेड बाई प्लेन्स और सेटिस्फेक्शन। इसका क्या मतलब है? देखो इसमें क्या होता है, जनरली इसमें लेयर बाय लेयर फॉर्मेट होते हैं। जैसे हमारा कोई स्टोन है, आप यहाँ पर इमेज में देख पा रहे हैं, ये इमेज है, तो आप यहाँ देखो एक लेयर ये हमारी बन गई, इसी लेयर के ऊपर दूसरा रॉक्स आ गया, इसी के ऊपर तीसरा, ऐसे करके ये लेयर्स बाय लेयर्स क्या होते हैं, इसमें लेयर्स सेपरेट होती हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है लेयर्स आर सेपरेटेड बाय प्लेन्स और स्ट्रेटिफिकेशन। इसमें क्या होते हैं, लेयर्स जो होती हैं सेपरेटेड होती हैं। देखो अब क्या है, सैंड स्टोन। ठीक है, सैंड स्टोन में ई छूट गया है, सैंड स्टोन इसमें क्या है, इसका एग्जांपल है। इसमें देखो लेयर्स क्या होती हैं, फॉर्म्ड होती हैं। दूसरा है लाइम स्टोन। ठीक है, अच्छा एक चीज़ याद रखेंगे, सैंड स्टोन और लाइम स्टोन किसका एग्जाम्पल है? ये आप लोग प्रीवियस वीडियो में हम लोग बताए थे कि जो हमारा उसका इग्नियस रॉक्स के क्लासिफिकेशन है, कौन कौन से होते हैं जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंटेशन और मेटामॉर्फिक, ये 3 तरह के थे। तो इसमें से आपको कमेंट में करना है कि ये जो एग्जाम्पल हैं ये इग्नियस रॉक्स के एग्जाम्पल हैं, या फिर ये सेडिमेंट्री के हैं, या फिर ये मेटामॉर्फिक हैं। ये कमेंट्स बॉक्स में आपको बताना है। सो हम लोग जानें कि जो स्ट्रेटिफाइड रॉक्स होता है, स्ट्रेटिफाइड का मतलब ही होता है लेयर बाय लेयर, किसी चीज़ का स्टोन, जो हमारे स्टोन्स में स्टोन है उसका क्या फॉर्मेशन हो रहा है, लेयर के थ्रू अगर फॉर्मेशन हो रहा है तो ऐसा फॉर्मेशन क्या कहलाएगा, स्ट्रेटिफाइड रॉक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्ट्रेटिफाइड रॉक्स कहलाएगा। और ये एग्जाम्पल हैं, किसके एग्जाम्पल हैं? सैंडस्टोन, लाइमस्टोन और सेल, इन ये क्या है इसके एग्जाम्पल। सो नेक्स्ट है हमारा अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स। अनस्ट्रेटिफाइड मीन्स जिसमें लेयर्स ना हो, स्ट्रेटिफाइड जिसमें लेयर्स हो। ठीक है, इतना याद रखेंगे। तो अनस्ट्रेटिफाइड्स के ऐसे पूछा जा सकता है कि स्ट्रेटिफाइड रॉक्स में क्या होता है, अनस्ट्रेटिफाइड्स में क्या होता है। तो अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स में क्या होता है, लेयर्स के थ्रू फॉर्मेशन नहीं होता है। द स्ट्रक्चर और अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स इज क्रिस्टलाइन। पूछा जा सकता है कि अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स कौन से होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं या फिर लेयर बाय लेयर होते हैं। तो आपको बताना है क्रिस्टलाइन या फिर कंपैक्टेड ग्रेनुलर। कैसे? कंपैक्टेड ग्रेनुलर। तो इसके एग्जांपल हैं ग्रेनाइट है, मार्बल है, ट्रैप है। ये किसके हैं? अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स के। मींस इसमें क्या होता है कि जो हमारा रॉक्स है, ठीक है, तो इसका रॉक्स जो है हमारा क्या होता है, इसमें लेयर बाय लेयर फॉर्मेशन नहीं होता है। तो इसमें कैसे होता है, फिर इसमें क्रिस्टलाइन के थ्रू होता है, क्रिस्टलाइन या कंपैक्टेड ग्रेनुलर के थ्रू होता है। और स्ट्रेटिफाइड रॉक्स में क्या हो रहा था, स्ट्रेटिफाइड रॉक्स आर दीज विच एग्जिस्ट लेयर विच कैन बी सेपरेटेड। उसमें लेयर क्या थी, हमारी सेपरेट थी। अब देख पा रहे हैं यहाँ लेयर क्या है, सेपरेटेड है। लेयर क्या है, सेपरेट है। मीन्स किसी भी लेयर को हम इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो लेयर बाय लेयर अगर फॉर्मेशन हो रहा है तो स्ट्रेटिफाइड रॉक्स, और अगर आपका फॉर्मेशन हो रहा है क्रिस्टलाइन यानी कंपैक्टेड ग्रेनुल के थ्रू, तो ये क्या कहलाएगा आपका अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स। सो तीसरा था आपका फोलिएटेड रॉक्स। क्या था? फोलिएटेड रॉक। सो हम लोग जानते हैं फोलिएटेड रॉक्स। फोलिएटेड रॉक्स क्या होते हैं, और इसी में आता है नॉन फ्लेटेड रॉक्स। ठीक है, इसमें डिफरेंस जान लेते हैं। तो नॉन फ्लेटेड और फ्लोटेड रॉक्स क्या होते हैं।
सो फ्लूटेड रॉक्स जो होते हैं हमारे वो क्या होते हैं, देखिए फ्लूटेड रॉक्स आर रॉक्स दैट आर सब्जेक्टेड टू ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट टू हीट एंड प्रेशर। ये किसके थ्रू फॉर्म्ड होते हैं, ये जो हमारे स्टोन्स रह जाते हैं और हीट और टेम्परेचर के थ्रू या प्रेशर के थ्रू क्या होते रहते हैं, फॉर्म्ड होते हैं, ठीक है। फ्लूटेड रॉक्स बेंड आर लिंक्ड अप, ये क्या होते हैं, एक दूसरे से बेंड होते हुए लिंक्ड हो जाते हैं। मीन्स अगर हमारा ये कोई रॉक्स है, फिर ये अगर बेंड हो रहा है तो क्या होगा, दूसरे रॉक से क्या होगा, जब लिंक हो जाएगा, ठीक है। बट ये क्या होता है, इट इज़ नॉट लिंक्ड अप, ये क्या होता है, एक दूसरे से लिंक्ड नहीं होते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें हीट और प्रेशर का कोई यूज़ नहीं होता है, ये हीट और प्रेशर से नहीं होते हैं, क्लियर। तो फ्लूटेड रॉक्स क्या होते हैं, फ्लूटेड रॉक्स दीज आर रॉक्स सब्जेक्टेड टू हीट एंड प्रेशर या फाउंड ड्यू टू हीट एंड प्रेशर। और फ्लूटेड रॉक्स बैंड अप बाय द लिंक अप, ठीक है। ये क्या होते हैं, बेंड करते समय क्या हो जाता है, एक दूसरे से लिंक हो जाते हैं, क्लियर। ये क्या होते हैं, एक दूसरे से लिंक हो जाते हैं। तो इसके एग्जांपल कौन से होते हैं, जेनेसिस होता है, ठीक है, स्लेट होता है, याद रखेंगे, जेनेसिस, ठीक है, जेनेसिस और स्लेट, ये इसके एग्जांपल हैं, ठीक है, किसके, फ्लूटेड रॉक्स के। सो नेक्स्ट है हमारा, तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ लिया जियोलॉजिकल फॉर्मेशन में और फिजिकल फॉर्मेशन, दो हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग जानते हैं तीसरा फॉर्मेशन कौन सा होता है, ठीक है। तो तीसरे फॉर्मेशन के हम लोग बारे में जानते हैं। तीसरे में हमारा है केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, आर्जिलिशियस रॉक्स, कैल्शियस रॉक्स और सिलिशियस रॉक्स, ठीक है। सिलिशियस रॉक्स इस तरह लिखा जाएगा, स्पेलिंग मिस्टेक है, सिलिशियस रॉक्स, ठीक है। सो सिलिशियस रॉक्स ये हमारे तीन तरह के होते हैं, क्लियर। तो आर्जिलिशियस, कैलकेरियस और सिलिशियस, ठीक है। तो केमिकल क्लासिफिकेशन में पहला हम लोग पढ़ेंगे आर्जिलिशियस रॉक्स। आर्जिलिशियस रॉक्स क्या होते हैं, द वर्ड अर्जी मीन्स क्ले, क्या होता है, अर्जी मीन्स होता है क्ले, मीन्स मिट्टी, ठीक है। क्ले मीन्स क्या होता है, क्ले मीन्स होता है मिट्टी, मिट्टी, ठीक। हैंस द रॉक्स विच क्ले कनेक्ट टू प्रेडिमिनेंट आर कॉल्ड आर्जिलिशियस रॉक्स। मीन्स आर्जिलिशियस रॉक्स क्या होते हैं, विच कंटेन द क्ले और एल्यूमिना, इसमें मेन कॉन्स्टिट्यूट्स होते हैं। क्ले ही नहीं, क्ले के साथ में आप लोग लिख लेंगे एल्यूमिना भी, ठीक है, एल्यूमिना भी इसका मेन इंग्रेडिएंट्स होता है। सो आर्जिलिशियस का फॉर्मेशन कैसे होता है, क्ले यानी मिट्टी और फिर एल्यूमिना का जो हमारा कॉम्बिनेशन होता है, या ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कंटेन होता है, और ये फिर इसके थ्रू क्या करते हैं, फॉर्म्ड हो जाते हैं। तो इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं, इसके एग्जांपल है स्लेट, लेटेराइट और सेल, ठीक है, ये याद रखेंगे। और इसका एक और एग्जांपल है केओलाइन, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, केओलाइन, ठीक है, ये भी इसका एक एग्जांपल है, हम फिर से लिख दे रहे हैं, KEO, केओलाइन, ठीक है, ये भी इसका एग्जांपल है। तो आर्जिलिशियस रॉक्स क्या होते हैं, जो हमारे मिट्टी और एल्यूमिना के थ्रू फॉर्म्ड होते हैं, ठीक है। और ऐसे रॉक्स को क्या कहते हैं, आर्जिलिशियस, इसका एग्जांपल है स्लेट, लेटेराइट, सेल और केओलाइन, ये इसके 4 एग्जांपल हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा कैलकेरियस रॉक्स। कैलकेरियस रॉक्स क्या होते हैं, कैलकेरियस रॉक्स, कैलकेरियस रॉक्स द रॉक्स विच कैल्शियम कार्बोनेट मीन्स चूना पत्थर, ठीक है, इज़ द मेजर इंग्रेडिएंट्स इज नोन एज कैलकेरियस रॉक्स। मीन्स वह हमारा स्टोन जो क्या किससे फॉर्म्ड हो रहा है, किसके थ्रू फॉर्म्ड हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट, CaSO4, सॉरी CaCO3, ठीक है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट के थ्रू जो हमारा रॉक्स फॉर्म्ड हो रहा है, पत्थर बनेगा, उसको क्या कहेंगे, कैलकेरियस रॉक्स। कैलकेरियस मतलब ही होता है चूना पत्थर, क्या होता है, चूना पत्थर, ठीक है, चूना पत्थर। तो ये क्या होता है हमारा, इसमें जो मेन एग्जांपल पूछे जाते हैं वो होता है आपका मार्बल, लाइमस्टोन और क्या होता है, डोलोमाइट, क्या होता है, डोलोमाइट, ये इसके मेन एग्जांपल हैं। लाइमस्टोन, मार्बल, डोलोमाइट, ये किसके एग्जांपल हैं, आपके कैलकेरियस रॉक्स के, ठीक है। कैलकेरियस, लाइम मतलब लाइन में मतलब चूना, ठीक है, ये तो पता है आपको, लाइम मीन्स चूना, तो चूना पत्थर किसका होगा, कैलकेरियस रॉक्स।
मार्बल किसका है, कैलकेरियस रॉक्स। डोलामाइट किसका एग्जाम्पल, कैलकेरियस रॉक्स, ठीक है। सो नेक्स्ट है अपना सिलीसियस रॉक्स। सिलीसियस रॉक्स मीन्स, सिलीसियस मतलब होता है, क्या होता है, सिलीसियस मीन्स होता है बालू, क्या होता है, इसी को बोलते हैं बालू के थ्रू जो फॉर्मेशन होता है उसी को बोलेंगे सिलीसियस रॉक्स। द रॉक्स विच कंटेन सिलिका, सिलिका इज मेन कंपोनेंट ऑफ सिलीसियस रॉक्स, ठीक है। सिलिका इज मेन कंपोनेंट। प्रीडोमिनेंट अमाउंट अमाउंट आर कॉल्ड द सिलीसियस रॉक्स। मीन्स ये क्या होता है, जो हमारे सिलिका के थ्रू जो फॉर्मेशन होता है स्टोन का, वो हमारा क्या कहलाएगा, सिलीसियस रॉक्स कहलाएगा। सिलीसियस रॉक्स के एग्जांपल क्या क्या होते हैं आपका, ग्रेनाइट होता है, क्वार्ट्स होता है, और क्या होता है, जेनेसिस होता है। क्या होता है, जेनेसिस, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट, ठीक है, क्वार्ट्जाइट, और होता है आपका जेनेसिस, जेनेसिस, ठीक है। ये हमारे किसके एग्जांपल हैं, सिलीसियस रॉक्स के। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, मेनली हम लोग पढ़े फॉर्मेशन और टाइप्स ऑफ रॉक्स। तो टाइप्स ऑफ रॉक्स में हम लोगों ने जियोलॉजिकल पहले पढ़ चुके हैं, उसको आपको अगर देखना है तो आप कमेंट बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने 3 पढ़े, कौन कौन से, स्ट्रेटिफाइड, अनस्ट्रेटिफाइड और फोलिएटेड, ठीक है। फिर हम लोगों ने पढ़ा केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने 3 पढ़े, कौन कौन से, कैलकेरियस रॉक्स और अर्जिलिसियस रॉक्स, और तीसरा है आपका सिलीसियस रॉक्स। तो हम लोगों ने ये 3 पढ़े। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है सो थैंक यू, आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इससे मोटिवेशन बढ़ेगा हमारा। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द मिलेगी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।